वेलकम टू speedearning.com, speedearning.in। आज हम लोग बात करेंगे ऑप्शन की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी पे जिसका नाम है डिफेंसिव बाय मेथड। देखिए, जैसे ट्रेडिंग रोबोट मॉडल को लोगों ने अपनाया और बहुत अच्छे सॉल्यूशंस मिले, कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स बीच में आए थे, उसका रेक्टिफिकेशन भी किया, तो आज ट्रेडिंग रोबोट मॉडल एक ऐसा मॉडल बन चुका है जिस पे छोटे प्रॉफिट बार बार कमाने वाले ट्रेडर्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन ट्रेडिंग रोबोट मॉडल की परेशानी क्या थी कि हम आपसे कहते थे कि जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसमें हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगाओ, जो सबसे कमज़ोर स्टॉक है उसमें लो पे स्टॉप लॉस सेलिंग लगाओ। कॉल पुट के मामले में भी यही कह रहे थे कि कॉल में हाई पे बाइंग और पुट पे हाई पे बाइंग लगाने को कहते हैं। अब उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे ही ट्रेड एक्टिवेट होता है हम आपको कहते हैं छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर जाइए या फिर बराबरी में कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाइए। इसमें अगर किसी ने भी गड़बड़ की तो नुकसान होने लगते हैं। तो कुछ लोग के गले नहीं उतरती ये बात कि जो चीज़ 10 रुपये में दिख रही है प्रीमियम कॉल की, उसको हम 11 रुपये में बाइंग क्यों लगाएं, हम इसको नीचे के रेट पे लगाएं तो समझ में आता है। तो आज हम बात कर रहे हैं डिफेंसिव बाइंग मेथड। डिफेंसिव बाइंग मेथड में आपको क्या दिखा कि जैसे आपने देखा कि दो सेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं आपको, तो उसमें नज़र आ गया कि हमको आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। दो सेक्टर सबसे ज़्यादा कमज़ोर दिख रहे हैं, सपोज मीडिया सेक्टर और पीएसयू बैंक सेक्टर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो हमने जाके जैसे स्टॉक का चुनाव करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो आईटी में हमको पता लगा कि टीसीएस का एलटीपी हाई के बिल्कुल करीब है। कितना करीब है कि एलटीपी दिख रहा है 1920 रुपये और हाई दिख रहा है 1924 रुपये, मतलब ½ % से भी कम। हमने जाके चेक किया नियरेस्ट कॉल की स्ट्राइक प्राइस को, नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल। भाई 1924 खड़ा है तो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल इधर एक 1920 था, एक 1940 था। तो 1920 तो एट द मनी या इन द मनी मानेंगे और 1940 नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल है। तो 1940 को हमने स्क्रीन पे लगा लिया। और इसके साथ ही दूसरा सेक्टर हमको मारुति दिखा, वो 7520 चल रहा है। तो 7550 का जो कॉल है आउट ऑफ मनी कॉल, वो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल हो गया, उसको भी हमने स्क्रीन पे लगा लिया। अब हम क्या करेंगे कि सपोज टीसीएस का जो प्राइस चल रहा है अभी 32 रुपीज़ चल रहा है, तो हम 10% नीचे का बाइंग लगाएंगे, डिफेंसिव बाइंग। 10% नीचे मतलब 32 का है तो 3 रुपये नीचे 29 का स्टॉप लॉस हमने डिफेंसिव बाइंग लगाया। स्टॉप लॉस बाइंग की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बाइंग काम करेगी क्योंकि वो 32 खड़ा है तो नीचे आएगा तो ही 29 में बाइंग लगेगी। इसमें ट्रिगर प्राइस डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि 29 की बाइंग के साथ ही हम 5% का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो 29 के साथ ही हमने 27.5, अगर 10% 3 रुपया मान रहे हैं तो 1.5 रुपया, 1.5% होता है प्रीमियम का, तो हमने वहाँ पे स्टॉप लॉस भी साथ के साथ लगा दिया। तो 32 खड़ा है, ध्यान से सुनिए, 32 खड़ा है, 29 का हमने मतलब प्रीमियम का 10% नीचे 29 में बाइंग भी लगा दिया और साथ के साथ 27.5 पे 29 के से 1.5 रुपया कम स्टॉप लॉस भी लगा दिया। क्योंकि बाइंग अगर नीचे लगा रहे हो तो उसके साथ में नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप। जबकि हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग में क्या था, जब तक बाइंग एक्टिवेट नहीं होती थी उसके पहले आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते थे ट्रेडिंग रोबोट मॉडल में, जब आप हाई पे बाइंग लगाते थे। लेकिन जब आप लो पे बाइंग लगाते हैं तो आप साथ के साथ नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब हम गए मारुति में हमको नज़र आ रहा है 140 चल रहा है प्रीमियम सपोज, तो उसका 10% क्या होगा 126, 14 रुपये नीचे 126 आपने लगाया। स्टॉप लॉस कैसा होगा, क्योंकि उसका लॉट साइज छोटा है तो स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से लगाएंगे हम। तो 14 पॉइंट का आधा क्या हो गया 7 पॉइंट, 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो 126 पे अगर हमारी बाइंग है तो 120 का स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो 6 पॉइंट और सपोज लॉट साइज 75 है तो कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं बनता है, 400, 500, 600 रुपये के आसपास बनता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तो हो गई तेजी की बात। अब क्या होगा, मंदी वाली चीज़ देख लें हम। पीएसयू बैंक में हमको दिखा कि SBIN खड़ा है
297 पे, और 295 का जो उसका पुट है वो दिख रहा है हमको 5 रुपये। तो 5 रुपये का 10% प्रीमियम का कम करें तो कितना हो गया 4.5 हमने बाइंग लगा दी, और 50 पैसे नीचे बाइंग लगाई है तो 25 पैसे या 30 पैसे नीचे स्टॉप लॉस लगा दूंगा मैं। तो 4.5 की बाइंग भी लगा दी और 4.2 का स्टॉप लॉस भी लगा दिया, 30 पैसे का स्टॉप लॉस इसमें हो गया। तो आप ये जान पा रहे हैं ना, हमने जानबूझ के आपको बताया। मारुति जैसा 7,000 का शेयर है उसका भी एग्जांपल दे रहे हैं, साथ में SBI जैसा 300 या 290 का शेयर है उसका भी एग्जांपल दे रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि परसेंटेज में गिनना क्यों ज़रूरी होता है। उसके साथ फिर हम जिल पे चले गए, 450 का शेयर था। अब उसकी प्रीमियम हमको नज़र आ रही थी, सपोज़ कॉल की पुट की प्रीमियम 440 का जो पुट नियरेस्ट पुट है उसकी प्रीमियम चल रही है सपोज़ 10 रुपये। तो 10% नीचे मतलब 9 रुपये नीचे, 9 रुपये पे हमने 1 रुपये नीचे हमने बाइंग लगा दी, और साथ में 8 रुपये 50 पैसे पे, मतलब प्रीमियम के 5% पे स्टॉप लॉस भी साथ में लगा के रख दिया। अब इसमें क्या होगा कि एक साथ सारे ट्रेड एक्टिवेट नॉर्मली तो नहीं होंगे, क्योंकि अगर बाज़ार एकदम से गिरता है तो कॉल के रेट नीचे आएंगे तो दोनों कॉल बाय हो जाएंगे, तो पुट तो बाय नहीं हो रहे। तब कॉल एकदम बाय हो गए, और अगर बहुत बड़ी गिरावट हुई तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी बाइंग भी होगी और साथ के साथ SL भी हिट हो गया और आप बाहर हो गए। लेकिन अगर रेंज बाउंड मार्केट है, क्योंकि ये मेथड रेंज बाउंड मार्केट में सबसे ज़्यादा अच्छी है, अगर बहुत बड़ी बड़ी गिरावट होने के चांसेस आपको लगते हों, जब भी आपको ऐसा लगता हो कि यार क्वार्टर के लो पे या साल के लो पे मार्केट चल रहा है, तब मैं कहूँगा कि इस मेथड को अप्लाई मत कीजिएगा। इस मेथड को अप्लाई करने में क्या दिक्कत है कि एकदम से अगर निफ्टी 100 पॉइंट नीचे जाए तो आपका कॉल बाय भी हो जाएगा और स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। और इससे भी बुरी बात क्या हो सकती है कि अगर स्टॉप लॉस के ट्रिगर प्राइस और सेलिंग प्राइस में गैप ठीक नहीं थी तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस काम नहीं करे। तो जब भी आप एक तरफ सुविधा मांगते हैं तो उसकी कोई कीमत भी लगती है किसी भी स्ट्रेटेजी में। तो ये रेंज बाउंड मार्केट में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका SL भी हिट हो जाएगा। अब इधर क्या हो गया कि हमने बढ़ने वाले और घटने वाले दोनों शेयर में लगा के रख दिया। बाजार एकदम से गिरता है तो आपकी कॉल आ जाते हैं, लेकिन पुट ऊपर जाते हैं। तो डिफेंसिव बाइंग में अगर पुट लगा के रखें तो पुट की बाइंग नहीं होगी। अगर रेंज बाउंड है, मार्केट बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, तो कभी थोड़े बहुत मूवमेंट से कॉल भी आ जाएगा। जैसे ही कॉल आ गया तो फ़ायदा किस बात का है कि आपने देखा कि 10 रुपये का कॉल 9 रुपये में आके बहुत तेज़ी से 9.40, 9.50, 9.70 हो जाएगा। अगर आप उसी वक्त बुक करें तो 1,001 रुपये कमाना आपके लिए आसान हो जाएगा। बड़ी आसानी से थोड़ा बड़ा प्रॉफिट कमा पाएंगे। और अगर ऐसे में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लेके वेट करते हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि 9 आने के बाद में एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम जो लगा के बैठे हैं वो हिट भी नहीं होगा और ये 10, 11, 12, 13 तक भी चला जाएगा। तब तक आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके बहुत बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो बड़ा फ़ायदा क्या है कि अगर मेरी बाइंग बहुत रिजनेबल रेट पे हो गई है तो मेरे स्टॉप लॉस तक प्राइस के पहुंचने की चांसेस इतने कम हो जाते हैं कि मेरे अंदर का डर खत्म हो जाता है। जब आप देखते हैं ना कि किसी ने किसी कॉल के डबल होने तक वेट कर लिया, तो ऐसा नहीं कि वो इंसान लोहे के बने थे, हालात ऐसे हो गए कि उनके अंदर हिम्मत या ताकत आ गई, क्योंकि 9 रुपये की खरीद थी, अब वो 12 रुपये खड़ा है, तो डरने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने 11 रुपये या 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। देखते बाद में 16 रुपये का रेट हो गया, 16 रुपये पे बेच रहे हैं। अब अगर वो 2000 का लॉट साइज़ है तो सीधा सीधा 12 से 13 हज़ार रुपये कमा लिए एक ही ट्रेड में। ये पॉसिबिलिटी डिफेंसिव बाइंग मेथड से आती है। अब उधर पुट में भी ये पॉसिबिलिटी है कि रेंज बाउंड था मार्केट, थोड़ा 10-20 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो रही थी, तो वहाँ पे पुट की भी बाइंग हो गई और पुट भी तत्काल प्रॉफिट देने लगा। अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, नए ट्रेडर हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि जो मिल रहा है फटाफट बुक करके बाहर आ जाओ। अगर आप धीरे धीरे थोड़े मैच्योर हो गए, थोड़ी कैपेसिटी है, तो हम कहेंगे स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लेके वेट करते रहिए। तो 2-3 बार आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉस चले जाएंगे, लेकिन एक बार इतना बड़ा प्रॉफिट आएगा जो सबकी भरपाई कर देगा। लेकिन वो छोटे छोटे पेन आपको झेलने पड़ते हैं। ये दोनों बातें आपको समझनी है कि जिसको बड़ा प्रॉफिट चाहिए उसको 3 छोटे स्टॉप लॉस देने पड़ते हैं।
जो 3 छोटे स्टॉप लॉस नहीं चाहता वो बड़े प्रॉफिट नहीं ले सकता, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, हर बार छोटा छोटा प्रॉफिट आया, बुक किया बाहर निकले, बुक किया बाहर निकले, बुक किया बाहर निकले, 3 बार तो आप सही थे, चौथी बार में वो भागा बहुत ऊपर, लेकिन वो प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप वो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेने को तैयार नहीं थे। तो ये क्लैरिटी दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है कि हम चाहते क्या हैं। शुरू में हम आपसे कहेंगे छोटे छोटे प्रॉफिट्स लीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बनता है। तो डिफेंसिव बाइंग मेथड में हम नीचे बाइंग लगाते हैं 10%, प्रीमियम का 10% नीचे, और उसके 5% नीचे साथ के साथ स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं। इसमें आपकी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चारों ऑर्डर लगाने हैं तो उतना मार्जिन होना चाहिए कि हम चारों ऑर्डर और स्टॉप लॉस लगा सकें। वो MIs में लगाएंगे तो आपको ज़्यादा कैपिटल एंगेज नहीं होगी, और अगर आप उसको NRML में लगाएंगे तो फिर ज़्यादा कैपिटल एंगेज होगी। तो आपको देखना है कि पहले MIs कर लो, बाद में ज़रूरत पड़े तो उसको कन्वर्ट करके NRML में जा सकते हैं। तो ये थी डिफेंसिव बाइंग मेथड, और इसमें आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। सही टाइम पे इसको करना है। किस वक्त? आप 9:25 से कर लीजिए 11 बजे तक, दिन में 1:25 से कर लीजिए 3 बजे तक, तो बड़े अच्छे से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और अब आप पूछेंगे सर रेंज बाउंड मार्केट कौन सा होगा, तो एक कॉमन सेंस आप दिमाग में रखिएगा कि 2 दिन से या 3 दिन से लगातार बड़ी बाइंग या बड़ी सेलिंग हो गई निफ्टी में। आपने देखा एक दिन 80 पॉइंट, एक दिन 100 पॉइंट, एक दिन 140 पॉइंट या 70 पॉइंट, ऐसे करके तेज़ी आ गई, या एक दिन 90 पॉइंट, एक दिन 140 पॉइंट, एक दिन 60 पॉइंट, ऐसी मंदी आ गई। तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद रेंज बाउंड मार्केट आएगा ही सही। हर एक बड़े मूवमेंट के बाद, 2 या 3 दिन के बड़े मूवमेंट के बाद अगले 5 से 6 दिन के लिए रेंज बाउंड हो जाता है बाज़ार, या फिर कोई बड़ी इवेंट होने वाली है तो उसका इंतज़ार करने में बाज़ार रेंज बाउंड हो जाता है। तो जैसे आप चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, RBI की पॉलिसी आ रही है, किसी बड़े ब्लू चिप स्टॉक का रिजल्ट आ रहा है, उसके पहले बाजार सांस रोक के खड़ा रहता है और देखता है ऊंट किस करवट बैठेगा। उस वक्त ये डिफेंसिव बाइंग मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो इसका इस्तेमाल शुरू कीजिए और देखिए क्या रिजल्ट्स आते हैं। शुरू में मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इसको पेपर पे एक्सपेरिमेंट करके देखिए क्या रिजल्ट आ रहे हैं, और उसके बाद जो कैपेबल है वो छोटा छोटा एक लॉट में करना शुरू कर दे। बाद में जब समझ में आ जाए तो 2 स्टॉक के कॉल और 2 स्टॉक में पुट, ऐसे 4 ऑप्शन के ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक प्रॉफिट बुक कर लो तो बाकी 3 ऑर्डर में वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो उनको कैंसिल आउट करके बाहर कर सकते हो, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये थी स्टॉक ऑप्शन की डिफेंसिव बाइंग मेथड। इसको बार बार सुनिए, देखिए कैसे अप्लाई करना चाहिए। कई बार लोग राम कथा की तरह सुन लेते हैं, जैसे हम आपसे कह रहे हैं तो आप उसी वक्त उसको चलाइए, रनिंग मार्केट में देखिए, फिर पॉज कीजिए वीडियो को, फिर से नोट कीजिए रेट वगैरह, फिर से चलाइए, फिर समझिए, समझ नहीं आया पीछे जाके वापस रिपीट करके देखिए। ऐसे करके एक बारीकी जो यहाँ बताई जा रही है उस पर ध्यान दीजिएगा, वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी इस वीडियो को बनाएं तो आपके लिए वो समझना आसान हो जाएगा, लेकिन अभी भी आप इसको समझ के काम कर सकते हैं। अपने दिमाग को ऐसा मत बनाइए कि स्पून फीडिंग की ज़रूरत पड़े। हम यहाँ तक पहुँचे, हमको कोई बताने वाला भी नहीं था, फिर भी हमने एकलव्य बन के सीखा सब कुछ और ठीक सीख लिया। तो आप भी सीख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग जरा सी परेशानी में ये शिकायतें करने लग जाते हैं, सर ऐसे नहीं वैसे बताओ, बोर्ड पे यहाँ वहाँ कॉपी में। सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये जो मार्केट है ये फोकस का मार्केट है, अटेंशन का मार्केट है, स्पीड का मार्केट है। तो यहाँ पे हम तो आपके साथ जितना भी एडजस्टमेंट करना है कर लेंगे, मार्केट नहीं करेगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें। जिन लोगों ने हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन किया है वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रॉफिट बना रहे हैं। तो वीडियो कोर्सेज अभी 4000 चल रहे हैं, उनका प्राइस अब 4500 हो जाने वाला है, और जो 6 मंथ का कोर्स है वो 55,000 से 60,000 हो चुका है 6 मंथ के लिए। और ऑल इन वन पैक जो 15,000 में लॉन्च किया था वो अब 16,000 है, और इसके साथ हम 50 डेज़ का लाइव सपोर्ट दे रहे हैं ताकि मार्केट में सही समय पे सही तरीके से काम करने की प्रैक्टिस हो जाए आपको। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।